चलिए पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया गया लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसमें है क्या, रेवेन्यू क्या हो रहा है, जो है बढ़ना या घटना है। तो यहाँ पे क्या है, 10% कर को क्या है घटा दिया गया है और उसकी खपत 20% बढ़ गई है। टैक्स घट गया तो खपत बढ़ गया, तो प्रभाव क्या पड़ेगा रेवेन्यू पे, राजस्व पे। तो इसको हम लोग एक्स वाई मेथड से निकाल देते हैं क्या, तो माइनस का 10 और खपत 20% बढ़ गया, प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 गुने 20 अब बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 प्लस में और 10 माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा 10 आपका प्लस का और माइनस 2, अर्थात हमारे पास क्या हो गया 8%। 8% प्लस में आया, इसलिए 10% वृद्धि ऑप्शन आपका दी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये है कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो बना देते हैं पहले, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए रेशियो बी, तो किससे, बी से, तो बी 100, तो ए हो जाएगा हमारा 20% कम यानी 80। इसको आप काट भी सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पचे 100। अब 4:5 में आ गया। अब कहता है क्या, बी की आय ए की आय से, तो ए हमेशा नीचे रहेगा। ए की आय से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है 1, तो 1/4, 1/4 का मतलब ऐसे भी होता है 25%, या 100 से गुना कर दिए तो हमारे पास निकल के आएगा 25%। 25% का मतलब ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 का 80%, 25 का 4/5 से कितना अधिक है? तो इसमें कुछ नहीं है, 40 का 80% निकालेंगे तो 2 जीरो से ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, और 5 पचे 25, 5 हो जाएगा, ठीक है। और पंचों के 20 हो गया ये, और ये 32 हो गया, ये हमारा 32 और ये हमारा क्या हो गया 20। अब 20 से कितना अधिक हो गया, तो 12 अधिक हो गया हमारा, है ना। ऑप्शन हमारा ए जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, 73 हो गया। 74, एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है, 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। वह मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचाता है? तो जो है आय क्या है 13,500 मासिक ही है, और मासिक खर्च क्या है 9,000, तो वह मासिक रूप से अपनी बचत, तो 13,500 में 9,000 निकल जाएगा, तो उसका बचत कितना हो गया, 9 4 13, 4,500, और 4,500 कितने में बचाया, 13,500 में। तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज में 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, 9 से काट दीजिए, 9 एकम ना 9, और 4 13, 9 पचे 45, और 9 पचे 45, ठीक है। ये हो गया, 15 से कट जाना चाहिए, और नहीं कटेगा तो दशमलव बनेगा, पनरतिया 45, 5 50 पनरतिया 45, 5 50 यानी 33.33, अर्थात 33.33% आपका आंसर निकल गया, है ना। ऑप्शन डी। आइए ये भी सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से ये परसेंटेज हट गया, है ना। मतलब 2 जीरो से परसेंटेज हट गया, इसमें भी 2 जीरो से परसेंटेज हट गया, तो ये बना क्या 6 पचे 30, और ये क्या बना 12। तो हो गया क्या, कितना अधिक, तो 30 में से 12 गया, 28 2 30, 10 18 2 20, 10 30 18, है ना, अर्थात ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? फिर यही आ गया, गोले का त्रिज्या 2D डायग्राम है, और इसमें एक्स वाई लगा देंगे, कुछ नहीं, तो 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, अब प्लस 50 गुने 50 अब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 100 जोड़ 25, अर्थात टोटल कितना बढ़ा 125%। ऑप्शन आपका ए।
एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 27% कमी की जाती है तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कीमत में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। आइए, वॉशिंग मशीन और क्या है, टीवी रेशियो में। तो एक टीवी में टीवी की कीमत से 75% कम है तो टीवी अगर 100 होगा तो ये क्या होगा, 75 होगा। या आपको रेशियो में बदलना है तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या 25 चौके 100, 25 या 75, 3:4। इसको 300 400 भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 75% कम है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 100 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 75 कम यानी 25 हो जाएगा, यानी कि 1:4। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं 100 है तो ये 400 है। चलिए अब क्या कहता है, वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि तो 177 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 77% बढ़ा तो 77 हो गया। और टीवी की कीमत में 27% की कमी तो 27% का कमी का मतलब कितना हो गया, 400 का 27% निकालेंगे तो 4×7 = 28 और 4×2 = 8 और 2 × 10, 108 रुपया कम जाएगा। तो इसमें कमने के बाद जो है इसका क्या रिजल्ट होगा, 10 और 9 और 3 में से गया 292, 177 292 के रेशियो में अब आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो आइए देख लेते हैं। तो 8 टीवी तो पहले 100 और 400 का रहा और बाद में क्या हो गया, 177 और 292, लेकिन ये रहा एक टीवी और एक जो है वॉशिंग मशीन का। तो आप पूछता है कि नहीं 8 वॉशिंग मशीन, तो 8 वॉशिंग मशीन तो यहाँ भी 8 बनाना पड़ेगा और 2 टीवी तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा 800 और कितना हो गया, 800, 800 जोड़ 800, ये हमारा हो गया 1600। ठीक है, ये दोनों जुट करके 1600 दोनों का कीमत हो गया। 2 टीवी और 8 वॉशिंग मशीन पहले 1600, और अब जो है ये 8 हो जाएगा, ये भी गुना में, और ये हो जाएगा हमारा 2। गुना कर दिए, 8 7 56 के 6, 8 7 56, 5 61 के 1, बाकियत में कितना 6, 8 1 8, 1 8 और 6 14, ये 1400, ये 16 हो गया। ठीक है, 1416 और इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 29 दूनी 58, 584। ठीक है, 6 4 10, 8 1 9 10, 5 4 9 1 10 और 2000, यानी कि अब जो हमारा कीमत क्या हो गया, 2000 हो गया। पहले कीमत क्या था, 1600। तो कितना का जब वृद्धि हुआ तो 400 का वृद्धि, कितने पे, 1600 पे। तो 1600 गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 4 16, 4 25 100, यानी 25% का इंक्रीजिंग हो गया। ऑप्शन जो आपका जाएगा बी। बस इसमें कुछ नहीं था, इस तरीके से भी इसको उड़ा दे सकते हैं। हालांकि इसका बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है, डाटा वैसा कुछ नहीं था जो कि आसानी से आप नहीं हल कर पाएंगे। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पे खर्च करता है यदि वह हर महीने अपने वाहन पर, है ना, 813 रुपये, किराने पर 2508 रुपये खर्च करता है और शेष 687 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है रेलवे के क्वेश्चन में कभी मासिक दे करके कभी जो है ईयरली पूछ लेता है ना, तो उस पर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे सभी जो है क्या है, मासिक ही है। मासिक वेतन का 76% घर के किराए पे, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 किराने पर 2508 रुपये खर्च करता है और शेष 687 रुपया, तो उसका मासिक वेतन सभी महीने में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मासिक वेतन का 76% क्या है, अपने घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने अपने वाहन पर इतना इतना रुपया में दिया हुआ, वो परसेंटेज में दिया हुआ, तो 76% खर्च कर देने के बाद, यानी 100 में 76% खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसके पास बचा कितना, 76 4 80 20 100, यानी 24%, है ना। और इसी 24% में जो है ये सब कर रहा है खर्चा, 813, 2508, 687 रुपया, है ना। तो इसका मतलब है 24% का मान आपके पास दिया हुआ है। कितना, इसको जोड़ करके बना दीजिए, तो 87 3 90 10 100, यानी कि 100 हो गया, 814 1 1500 हो गया, अब 15 अब 25 कितना हो गया, 40 40 08।
4008 रुपया। 24% का मतलब है 4008 क्वेश्चन से। तो 100% हमें चाहिए, तो 100% का मान निकाल लीजिए। वेतन चाहिए तो 100%, 4008/100, सॉरी 24 गुने 100। अब 4 से पहले काट देते, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 से कटेगा क्या, 6 का 6 4 10, 6 पचे 30, 6 छक 36, 4 40 कट जाएगा। 6 एकम 6, 4 10, 6 छक 36, 6 सते 42। अब हमारा क्या हो गया, 167 पे डबल जीरो, यही हो गया उसका वेतन 16,700, ऑप्शन आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 1974 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, कितना, 2,22,900 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशक तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है तो 1994 में शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये वही चीज है, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या कर दिया है, दशक कर दिया है। यानी कि हर दशक का मतलब हुआ कि हर 10 साल में जो है जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है चीजें। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। हर 10 वर्ष में जनसंख्या क्या है, बढ़ रहा है। 10% नहीं, 10 वर्ष में। दशक का मतलब हुआ हर 10 वर्ष में बढ़ना, ठीक है। तो आइए, तो 1974 में पहले जनसंख्या कुछ रहा होगा, 1974 में क्या रहा होगा, तो यही जनसंख्या था। तो 74 के बाद 10 वर्ष जाएंगे तो क्या होगा, 1984 होगा। और फिर 10 वर्ष जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1984 10 94, है ना, यही हो जाएगा। तो इस तरह से, तो 74 में कहता है इतना था, तो 74 में तो इतना है ही, कितना, ये 2,22,900। सिर्फ समझने के ख्याल से हम लोग ये लिख रहे हैं। अब फिर 10 वर्ष के बाद क्या है, 50% बढ़ जाएगा। 50 का मतलब हो गया 2 से, ये क्या हो गया, 3, है ना। 50% का मतलब 1/2, 2 से हमारा 3 हो गया। फिर जो है 10 वर्ष के बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 से 3, अर्थात 4:9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4:9 हो गया, 2 से 3 और 2 से 3, 4:9। अब जो है क्या दिया हुआ है आपके पास, मतलब पहले जनसंख्या इतना था तो बाद में जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगा। तो 4 का मान दिया हुआ है इतना, तो 9 का मान क्या होगा, तो 4 से ये संख्या कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 9 है ये, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 2 10, 4 पचे 20, गुना 9 से कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 5 एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन आपका ए जाएगा। तो एक कितना हो गया, 5,0,1,5,2,5, यही गुना करने के बाद हमारा ऑप्शन यही ए आएगा। चलिए, 50% की वृद्धि करने पर 2850 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, ये तो कुछ नहीं है। 50% का मतलब वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या हमारा 150 हो जाएगा। 150 बराबर क्या है, 2850। तो पूछा है संख्या 100%, है ना। 150%, 100% तो 0 से 0 यहाँ उड़ा दीजिए और काट भी सकते हैं, या इसे कर दीजिए 285/15 आगुने 100, ठीक है। 15 से इसी को काट देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 13, 15 नमा 35 से, यानी कि 1900, ठीक है। ऑप्शन आपका दी जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 6.25% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटित मूल्य प्रति किलो क्या है, ठीक है। तो ऐसा हिसाब हम लोग परसेंटेज में पहले देख चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं देखना है। चीनी में जो है कीमत 6.525 की कमी के कारण, तो 6.25% की कमी के कारण कितना अधिक खरीद रहा है, 1 किलो। तो 6.25% का मतलब है 1 kg। तो 100% हम लोग निकाल देंगे चीनी की घटित कीमत, है ना। तो घटित मतलब अभी, तो कमी के कारण हम लोग चीनी अधिक खरीदे, तो 100% का मान निकाल देंगे। तो 1/6.25 आगुने 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहाँ से, 25 25 से 625, 25 चौके 100, है ना।
और फिर 2 जीरो हो जाएगा, ये 25 25 से, अब 25 से फिर काट दीजिए तो 25 35 10 40 15 25 छक 150 16, यानी अभी हम लोग क्या है 16 केजी चीनी खरीद रहे हैं, है ना। 16 केजी चीनी खरीद रहे हैं तो कितने में, तो 120 रुपये में। तो 120 रुपये में तो 1 केजी का दाम तो 120 बटे 16 कर दीजिएगा। 4 चौक 16, 4 तिया 12 30, 4 सते 28 2 30, 4 पचे 20, यानी 7.5 रुपये केजी। ये आपकी ऑप्शन आपका ए है। बस इतना ही है, ये सब क्वेश्चन आप लोग आगे बना चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण लोग 100 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकते हैं, चावल का मूल्य प्रति किलो क्या था। तो पहला जो क्वेश्चन था यानी कि 81 नंबर, इसी तरह से ये भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए चावल की मूल कीमत 20% की कमी के कारण लोग 100 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद रहे हैं। चावल का मूल्य यानी कि पहले का कीमत पूछा जा रहा है कि प्रति किलो क्या था। तो 20% कम जब मूल्य हो गया तो अभी हम लोग चावल क्या होगा, अधिक खरीद रहे होंगे, और पहले हम लोग चावल कम खरीद रहे होंगे, है ना। तो 20% कमी के कारण, तो 20% कमी के कारण अभी जो है कितना अधिक खरीद रहे हैं, तो 10 केजी। अब पहले चावल जो है मूल्य क्या हुआ, बढ़ा हुआ रहा होगा, तो पहले चावल हम लोग कम खरीद रहे होंगे, यानी कि 80%, है ना। तो ये क्या है 4 गुना, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 गुना, यानी कि 40 केजी। पहले चावल हम लोग 40 केजी खरीद रहे होंगे, और अभी अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाता, 100 हो जाता, यानी कि 5 हो जाता, यानी कि अभी हम लोग चावल 50 केजी खरीद रहे होते। ठीक है, तो 40 केजी पहले खरीद रहे होते और वही 100 रुपया खर्च कर रहे होंगे, तो 100 रुपया में 40 केजी, तो 1 केजी का दाम 4 अढ़ाई 10, यानी 2.50 रुपया, अर्थात 2.5 रुपये में जो पहले चावल मिल रहा होगा। अभी अगर देखना चाहते तो अभी क्या होगा, अभी का रेट, तो ये 20 से क्या हो जाता, 20% बराबर 10 केजी है ये हमारा। अभी जो है हम लोग 100% यानी कि अभी 50 केजी चावल खरीद रहे थे, तो हमारे पास क्या हो गया 100/50, यानी अभी का मूल्य जो होगा 2 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो अभी का मूल्य 50 दूना 100, 2 रुपये प्रति केजी, तो स्वाभाविक है कि पहले मूल्य अधिक रहा और अभी घट गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए